शिव तत्व विवेचना में शिव ही एक ऐसे स्वरूप हैं जो परम तत्व है, सर्वोच्च तत्व है, सतचित आनंद स्वरूप जो भगवान सांब सदाशिव महामृत्युंजय आशुतोष अवधरदानी भगवान सांब सदाशिव शंकर हैं। वो परात्पर ब्रह्म है, एक ही है, सर्वदा रहने वाले हैं, सर्वस्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है, अनंत है, विभु है और सबके अधीश्वर है, सबके नियंता है, सबके पालन करता है, सबके संहार करता है, नित्य है, निराकार है, चिदानंद स्वरूप है, सगुण और निर्गुण स्वरूप में वो दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं के ही पृथक पृथक रूप में, चाहे वो ब्रह्मा का स्वरूप हो, वो विष्णु का स्वरूप हो, देवी स्वरूप हो, गणेश का, या शिव पंचायतन में जितने भी देवी देवता सम्मिलित होते हैं वो सभी शिव के ही परात्पर और परतपर स्वरूप है, पर्याय रूप है। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र शिव ही विद्यमान रहते हैं। उनके सब दिशाओं में ही नेत्र हैं, उनके सब दिशाओं में ही मुख हैं, उनके सब दिशाओं में भुजाएं हैं, उनकी सब दिशाओं में ही चरण हैं। वो पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक तीनों भुवनों के अधिपति हैं और उन पर उनका एक छत्र साम्राज्य रहता है। भगवान शिव के माध्यम से, चाहे ब्रह्मा है वो सृष्टि की उत्पन्नता करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि की पालनता करते हैं और भगवान शिव स्वयं जो है वो रौद्र रूप धारण कर कर सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान शिव के लिए कहा जा सकता है कि न तो उनका कोई स्वामी है, न उनको कोई जन्म देने वाला है, न कोई उनकी पालना करने वाला है, न कोई उनका नियंत्रण करता है। वो स्वयं अधिपति स्वरूप हैं, वो स्वयं शिव हैं, कल्याणमय रूप हैं, सबकी उत्पत्ति वो करते हैं, सबकी पालनता वो करते हैं, संहार वो करते हैं। वो सर्वगत हैं, सर्वरूपमय हैं। हमारे आचार्य मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने उनको वेद में सर्वोच्च स्थान दिया है। शिव विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूजक और उपास्य हैं, एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण का भाव है। हरि से शिव अलग नहीं है। हरि हरयोः प्रकृतिर एका, हरि की और हर की प्रकृति एक है, इनमें कोई विभेद नहीं है, उनमें एक जैसा स्वरूप है। वो एक दूसरे को अपने से बड़ा मानते हैं। विशिष्ट बात देखिए कि संसार में जीव जो है वो अहमता के भाव से जीता है, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है वो अपने से बड़ा किसी को मानकर उसकी पूजा, उपासना, आराधना करती है और इसी कारण से पूरा संसार उनकी पूजा करता है। जिनके मन में लेश मात्र भी अभिमान नहीं कि मैं प्रकृति का नियंता हूँ, वो नमन कर कर, झुक कर, शतसित आनंद स्वरूप एक दूसरे की पूरकता को समझते हुए एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, अपना बड़प्पन छोड़ कर करके छोटा बनकर आज विशालतम रूप प्राप्त किया है, विशालतम स्वरूप प्राप्त किया है। इस संबंध में एक दृष्टांत आता है कि एक बार भगवान विष्णु से शैया पर शयन कर रहे थे, माँ लक्ष्मी उनके पांव दबा रही हैं। भगवान विष्णु ध्यानमग्न है कि सहसा वो उठ खड़े हुए और लक्ष्मी जी को आदेश देते हुए कह रहे हैं कि चलो हमें चलना है। लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, प्रभु कहाँ चलेंगे? मैंने अभी ध्यान में भगवान शिव का आदेश सुना है कि वो हमें बुला रहे हैं। तो आज लक्ष्मी जी को लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया भगवान विष्णु ने। रास्ते में वो देखते हैं कि उधर से भगवान गौरी शंकर जो हैं, माँ शिव और पार्वती जो हैं,
वो भी आ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया देखने के पश्चात। और मुझे तो अभी ध्यान में आपका आदेश प्राप्त हुआ कि मुझे आपके पास में दर्शन करने के लिए आना है। यही बात भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बताई कि मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ, आदेश हुआ है कि आप मुझे वैकुंठ में बुला रहे हो। तो अब वैकुंठ जाया जाए या कैलाश जाया जाए, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो उधर से ही देवर्षि नारद का आना हुआ। नारद को यहाँ पर निर्णायक बनाया गया कि नारद आप बताओ क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा मेरी क्या औकात प्रभु, साक्षात भगवती जगदम्बा जो है वो आप लोगों के साथ हैं, लक्ष्मी जी हैं, माँ पार्वती उमा है, इनसे पूछिए क्या करना चाहिए। तो उस समय भगवती पार्वती ने बहुत ही विशिष्ट बात एक यहाँ इस स्थान पर कही है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की ओर देख करके माँ पार्वती ने कहा कि आप दोनों में कोई विभेद नहीं है, आप दोनों का एक ही स्वरूप है। आप पृथक पृथक दिखाई पड़ते हो लेकिन हो एक ही रूप में। अब मैं आपके सामने क्या कहूँ? मैं तो ये कहूँगी कि भगवान विष्णु तो वैकुंठ चले जाएं और भगवान शिव वो कैलाश चले जाएं। वैकुंठ में और कैलाश में कोई विभेद नहीं है। जहाँ हरि का वास है वहीं शिव का कैलाश है, और जहाँ शिव का कैलाश है वहीं पर हरि का वैकुंठ वास है। तो ये जो स्वरूपता है, ये एक दूसरे की जो पूरकता है, ये सब शिव तत्व के रूप में अगर हम बुद्धि को धारण करें तो ही समझ पाते हैं। आज भगवती उमा ने निर्णय दिया कि आप वैकुंठ चले जाओ, आप कैलाश चले जाओ, एक दूसरे का चिंतन करो, आपको वही पर वो अनुभूति प्राप्त होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं उसके बाद में भगवान विष्णु अपने निवास पर पहुँचे, भगवान शिव कैलाश पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद में भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा है कि लक्ष्मी कुछ समझी, कुछ आपको जानने को मिला। स एव अहम महादेव, कि जो महादेव है वो मैं हूँ। स एवाहम जनार्दन है, और जो भगवान महादेव है वो जनार्दन रूप है। उभयोर अंतरम नास्ति, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, विभेद नहीं है। घटस्थल जलयोरिव, जैसे घड़े में पानी है वो पड़ा रहता है और उसमें उसका अलग अलग स्वभाव और प्रकृति नहीं होती, उसी रूप में मैं और शिव हैं। भगवान श्री राम विष्णु के ही रूपक हैं, उनके ही अवतार हैं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन किया इस संदर्भित व्याख्या में कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के, कि कभी ये सेवक बन जाते हैं, कभी भगवान शिव स्वामी बन जाते हैं, कभी भगवान शिव सेवक बन जाते हैं, राम स्वामी बन जाते हैं। एक दूसरे के प्रति उनका अगाध समर्पण, अगाध उनकी एक दूसरे के प्रति जो सम्मानता है, ये सिद्ध करती है कि शिव जो है निराभिमानी है। विवेक धारण कर कर सर्वोच्च स्वरूप धारण करने के पश्चात भी निर्मल मति से अपने इष्ट का, अपने अंतःकरण में अपने प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। ये भगवान शंकर के जीवन वृत्त से हमें बहुत बड़ा गुण यहाँ पर सीखने को मिलता है कि मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा पद आ जाए, ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए कि वो चारों ओर से उसकी विजय और जयता हो रही है, पराजय का नामो निशान भी नहीं है, उस समय में भी वो एकदम शांत स्वरूप धारण कर कर निर्मल मति के द्वारा अपने से ऊपर भी कुछ है ऐसा मानते हुए अपने जीवन को जिए, तो वो शिव शांत स्वरूप की भक्ति उपासना करने का अधिकारी बनता है। जय शंकर की।